अगर घर के काम जॉब नहीं है तो फिर ये ज़िम्मेदारी इतनी बड़ी क्यों है? ये बात किसी को क्यों नहीं याद रहती कि घर एक रूटीन होती है जिसको मैनेज करना पड़ता है। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं मेरी प्यारी प्यारी बहनें। तो ये मेरी सुबह से दिन तक की रूटीन का व्लॉग है जहाँ मैं अपना एक छोटा सा एक्सपीरियंस शेयर करूँगी जो मैं आज सोच रही थी कि मेरा दिन तो किसी भी अलार्म से शुरू नहीं होता। आँख खुद बहुत ही खुल जाती है और दिमाग में पहला सवाल होता है कि आज सबसे बड़ा काम क्या करना है, नाश्ता कैसे बनेगा, बच्चे टाइम पर उठेंगे या नहीं, स्कूल, सफाई, कपड़े और ख़ुद के बारे में सोचना ये तो बस बहुत ही दूर की बात है कि ये सोच ही है। तो लोग कहते हैं ना कि तुम घर में होती हो, तुम तो ऐसे समझते हैं जैसे घर पर होना तो कोई काम ही नहीं होता, और लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि घर के जो काम होते हैं वो कभी ख़त्म ही नहीं होते। एक चीज़ ठीक करो तो दूसरी खुद बहुत सामने आ जाती है कि चलो जी अब मुझे भी ठीक करो। तो कभी कभी थकन हो जाती है, बस 5 मिनट खामोशी से बैठने का दिल करता है और फिर आवाज़ आ जाती है, मम्मा मेरी ये चीज़ किधर है, मेरी ये चीज़ किधर है मम्मा। ऐसे ये जो मिडिल क्लास लाइफ होती है ना, यहाँ मेरे तो ख्याल से कि औरत जो होती है ना वो अपने आप को बिल्कुल पीछे रख देती है। तो मैं भी ऐसे ही कि कभी सारा दिन घर के काम कर के और बच्चों को मैनेज करना, फिर उनके सारे काम करना, तो कभी अपने बारे में सोचने का सवाल ही पैदा नहीं होता। कभी दिल करता है कि अपने आप को सेट करें, लेकिन ये कि ये बड़े ही दूर की बात होती है। बस ये सोच मेरी सोच ही रह जाती है। छोटे छोटे बच्चे हैं ना, मेरा जो छोटा बच्चा है ना वो बहुत ज़्यादा शरारती है और बहुत ज़्यादा तंग करता है। तो इस वजह से मेरी ये सोच में से सोच ही रह जाती है। अब कोशिश करती हूँ कि सुबह सुबह जल्दी उठूँ, थोड़ा सा वो टाइम होता है जब बच्चे सब सो रहे होते हैं तो मैं थोड़ा सा अपने लिए वक्त निकाल लूँ, मैनेज कर लूँ। लेकिन मैंने भी अब इंशाल्लाह कोशिश की है, तो आप भी दुआ करें मेरे लिए कि मेरी कोशिश कामयाब हो जाए। तो तकरीबन मेरे 10 साल हो गए ना, मैंने अपने बारे में बिल्कुल सोचा भी नहीं है कि मुझे कुछ करना चाहिए। बस बच्चों के आगे पीछे और बच्चों के काम काज बस ऐसे ही करते करते सारा दिन बस मेरा गुजर जाता है बस। लेकिन ये दिन है, कभी कभी ये भी एहसास दिलाता है कि थकन बहुत ज़्यादा हो गई है, 5 मिनट खामोशी से बैठने का मौका ही नहीं मिला। लेकिन फिर भी मैं कहती हूँ कि फ़ायदा बहुत है इस लाइफ का, कि ये लाइफ हमें बहुत सारे काम मैनेज करना सिखा देती है, कम पैसों में घर चलाना सिखा देती है, हिसाब किताब रखना सिखा देती है, और फिर भी सबसे अच्छी बात है कि हमें शुक्र करना सिखा देती है। लेकिन जब हमें कोई चीज़ पसंद आ जाए, मेरे साथ अक्सर ऐसा होता है, हमें चीज़ पसंद आ जाए लेकिन फिर कहते हैं कि चलो जी अभी छोड़ो, भी ये जितना इस पर लगाएंगे, जितनी चीज़ें एक्सपेंसिव है इसके बदले हम कोई और चीज़ ले लेंगे जिससे हमारा डेली जो रूटीन है वो चल सके या हमारा गुजारा हो सके। तो एक औरत मेरी तरह हमेशा मेरे ख्याल से कि अपने बारे में सबसे एंड पे रख कर सोचती है या फिर सोचती ही नहीं है। इस वजह से हम औरतें अक्सर हर घरों में की चक्की में ना पिस जाती हैं। तो लेकिन ये कुर्बानी होती है, किसी को दिखाने वाले के लिए नहीं होती, बल्कि अपने दिल को तसल्ली देने के लिए होती है। और मज़े की बात है कि इस कुर्बानी को कोई नोटिस भी नहीं करता। तो अगर आप भी मिडिल क्लास घर से हैं ना, तो आप भी खुद को पीछे रख देती हैं, थक कर मुस्कुराना सीख गई हैं, या यकीन माने कि आप अकेली नहीं हैं। बहुत सारी औरतें हैं जो मेरी तरह और ये सारी लाइफ गुजारती हैं। तो मेरा मकसद कुछ शिकायत करना नहीं है या मैं कोई शो ऑफ नहीं कर रही कि भाई मुझ पर बहुत ज़्यादा जुल्म हो रहा है। मैं सिर्फ एक बात बता रही हूँ कि यानी यहाँ हमारे जो सोसाइटी है ना, वहाँ औरत के काम को समझा ही नहीं जाता, उसको जो घर के काम है ना वो समझा ही नहीं जाता, क्योंकि ये ज़िम्मेदारी कभी जॉब नहीं होती ना, इसलिए शायद कोई इस चीज़ को नोटिस नहीं लेता कि हाँ जी ये काम करना है इसने या नहीं करना। तो खैर जो है बस ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन थोड़ी सी दिल में बात थी कि मैंने कहा अपनी मेहमानों से शेयर करूं, तो मैंने बस आपके साथ शेयर कर दी। तो बस यहाँ मेरे आज कपड़े भी इतने ज़्यादा थे धोने वाले, तो बस कपड़े वगैरह धोने के बाद मैंने स्पिन ड्राई कर लिए थे। फिर मैंने शाम को बच्चों का आजकल एग्ज़ाम्स हो रहे हैं बच्चों के, बस लास्ट पेपर था, बस मैंने उनको थोड़ी सी क्या बल्कि 2-3 घंटे बैठ कर अच्छी सी उनकी क्लास ली है। बस दुआ करें कि अल्लाह पाक सब बच्चों को कामयाब करे। तो ये बस थी मेरे दिल की बात कि मेरे ख्याल से जो घर चल रहा है उसके पीछे एक औरत की मेहनत ज़रूर होती है। और आज भी अगर कोई बंदा कहे ना कि हाउस वाइफ का काम बहुत छोटा लगता है, तो मैं तो कहती हूँ कि एक दिन उसको ये ज़िम्मेदारी उठा कर देनी चाहिए कि चलो जी आज मेरी जगह तुम ये ड्यूटी संभालो। बात अच्छी लगे तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।